वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यू टॉपिक जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ आईओटी सिस्टम। इससे पहले हमने जो स्टडी करा था उसको डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने न्यूमेरिकल्स देखे थे ऑपरेशनल एम्पलीफायर के ऊपर। चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ आईओटी सिस्टम। एक्चुअली में ये हम आज की डेट में जो आपस में बात कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट, और इंटरनेट में कोई सा भी मीडियम हम यूज़ कर सकते हैं लाइक वाईफाई एनीथिंग। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें कम्युनिकेट करना है या डेटा शेयर करना है तो हमें इंटरनेट चाहिए ही चाहिए। और यहाँ पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब है जो हम थिंग्स की बात कर रहे हैं, आईओटी की फुल फॉर्म है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो जो हम थिंग्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे ये एक ऐसा डिवाइस है जो एम्बेडेड है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से। तो हम ये कह सकते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक्चुअली में है क्या। इसकी डेफिनेशन अगर आपको जो एग्ज़ाम में लिखनी है वो ये है, IoT प्रोवाइड कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द डिवाइसेस टू कम्युनिकेट ईच अदर, प्लेटफॉर्म इंटीग्रेट द कलेक्टेड डेटा एंड एक्सट्रैक्ट द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। एक्चुअली में IoT एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सारे डिवाइसेस से कम्युनिकेट करता है एक साथ और प्लेटफॉर्म से वैल्यूएबल डेटा जो होता है उसे एक्सट्रैक्ट करता है एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट। ये तो है आपकी IoT सिस्टम के बारे में जो डेफिनेशन आपको एग्ज़ाम में लिखनी है वो। चलिए इसका एक एग्जांपल भी डिस्कस कर लेते हैं। सपोज़ रात में 2 बजे किसी पेशेंट को हार्ट में पेन फील हो रहा है और उसके हाथ में बैंड बंधा हुआ है। हम यहाँ पर IoT सिस्टम बेस्ड एग्जाम्पल को डिस्कस कर रहे हैं। तो वो जो बैंड है वो मॉनिटर करेगा कि हाँ कुछ गड़बड़ है। अब वो मॉनिटर करने के साथ साथ वो एक काम और भी करेगा, वो उस पर्सन की जो भी इंफॉर्मेशन है उस टाइम की वो एक नियरेस्ट जो भी आपका हॉस्पिटल होगा या क्लिनिक होगा या जहाँ पर भी नियरेस्ट डॉक्टर होंगे वहाँ पर वो कलेक्टेड डेटा को सेंड कर देगा विद अ GPS लोकेशन जहाँ पर वो पर्सन है। अब डॉक्टर के पास कोई मैसेज आएगा, डॉक्टर उसको स्टडी करेंगे और वो देखेंगे कि क्या वाकई में उस पर्सन को हार्ट अटैक जैसा कुछ है। अगर है तो वो एक एम्बुलेंस उस GPS लोकेशन पर भेजेंगे जहाँ से बैंड ने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। अब मीनवाइल जब तक एम्बुलेंस पहुँचेगी और पेशेंट एम्बुलेंस से हॉस्पिटल तक आएंगे तब तक डॉक्टर सारी इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट कर लेंगे कि पेशेंट को हुआ क्या है और एज़ पर रिक्वायरमेंट मेडिकल स्टाफ मेडिसिन्स साथ साथ जो भी उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए मिली है उसको एक्सट्रैक्ट करके वो मेडिसिन्स या फिर जो भी इक्विपमेंट्स होंगे स्टाफ होगा उसको कलेक्ट करके पहले से ही रखेंगे और स्टडी कर लेंगे कि पेशेंट को हुआ क्या है। अब थोड़ी देर में जैसे ही पेशेंट वहाँ पहुँचते हैं वो सीधा पेशेंट को विदाउट एनी सेकेंड डिले सीधा पेशेंट को ऑपरेट करने या उस हिसाब से उस पर वर्क करना शुरू कर देंगे और पेशेंट कुछ ही टाइम में परफेक्ट होकर अपने घर वापस चले जाएंगे। ये तो बात रही तब जब हमने IoT बेस्ड सिस्टम पेशेंट के हाथ में बना हुआ है। इसका एक बेनिफिट ये है कि पर्सन को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा और किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़ा कि कोई फैमिली मेम्बर आगे इस पर वर्क करे। सीधा बैंड ने सारा वर्क करा और पेशेंट को पूरी हेल्प मिल गई। नेक्स्ट दूसरी तरफ अगर हम एग्जांपल लें कि कोई पेशेंट बीमार है और वो अपने किसी रिलेटिव को या फैमिली मेम्बर को ये बात डिस्कस करते हैं रात के 2 बजे। फैमिली मेम्बर सोचते हैं चलो ऑटो करें या फिर कैब बुक करें, लेकिन इतने में कैब बुक करेंगे वो सोचते हैं चलो एम्बुलेंस ही बुला लें। अभी एम्बुलेंस आने में टाइम लगेगा, एम्बुलेंस अगर आ जाती है तो उसके बाद पेशेंट जब तक हॉस्पिटल जाएंगे तब तक टाइम लगेगा। फिर हॉस्पिटल में यहाँ पे डॉक्टर को कुछ भी नहीं पता पेशेंट के बारे में क्योंकि वहाँ तो बैंड मॉनिटर कर रहा था, यहाँ पे कोई बैंड ही नहीं है। तो डॉक्टर को स्टार्टिंग से खुद ही मॉनिटर करना पड़ेगा कि पेशेंट को हुआ क्या है और क्या नीड है। तो यहाँ पे पेशेंट को टाइम लग रहा है, तो यहाँ पर पेशेंट को ज़्यादा टाइम लगेगा, साथ साथ खर्चे भी ज़्यादा होंगे क्योंकि अगर हॉस्पिटल में ज़्यादा दिन रुकना पड़ेगा तो ज़्यादा खर्चे होंगे। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि और पेशेंट साथ साथ सफ़र भी कर रहे हैं उस बीमारी से, तो हम ये बोल सकते हैं कि बैंड का यहाँ पे हमें डबल फ़ायदा है कि पेशेंट को परेशान भी नहीं होना पड़ा और पैसा भी ज़्यादा खर्च नहीं हुआ। तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ IoT सिस्टम ऐसा हो पाया। अच्छा, ये इसमें क्या सिर्फ यही एक एग्ज़ाम्पल है? नहीं, इसके और भी बहुत एग्ज़ाम्पल हैं। जैसे कि अगर आपके घर में कोई थीफ आता है, आपको नहीं मालूम है
और आप कहीं बाहर हैं तो आपके पास एक सेंसर होगा और वही सेम सेंसर होम में होगा जो कि आपको नोटिफाई कर देगा कि कुछ मिसहैपन घर पे हो रहा है, और साथ साथ वो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में भी इस बात को नोटिफाई कर देगा। तो यहाँ पर हमें मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि पुलिस हमारे आने से पहले वहाँ पुलिस पहुँच जाएगी। तो यहाँ पर हमें ये कह सकते हैं कि IoT सिस्टम बेस्ड हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अगर हम आगे इसकी और हेल्पफुल एग्जांपल्स देखें तो हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे लाइक अगर हम किसी मीटिंग में जा रहे हैं, मतलब हम घर पर हैं, हमारे बॉस ने हमें फ़ोन करा और कहा कि कुछ मीटिंग्स हैं आप आ जाइए, और हम पहुंच जाते हैं वहाँ, लेकिन बाद में याद आता है कि घर में ओवन का स्विच या AC का स्विच या फ़ैन का स्विच ऑन है। फिर हम क्या करेंगे, पड़ोसी को फ़ोन करेंगे, नेबर्स को बोलेंगे कि भाई ऐसा है, वहाँ जाके ये सब बंद कर दीजिए स्विचेस। अब इसमें टाइम लगेगा, लेकिन अगर हमारे पास सेंसर्स हैं और तो फिर हमें कोई मैनुअल एरर भी नहीं होगी, हम उनकी हेल्प से अपना काम कर लेंगे। तो हम देख सकते हैं कि कितना ये सब हमारे लिए हेल्पफुल है। हमें वहाँ पर जाने की, घर पे भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, नेबर्स को भी नहीं बोलना पड़ा, और हमने ओवन या AC के जो स्विचेस ऑन थे उनको भी हमने ऑफ़ कर दिया। तो ये सारे एग्जांपल्स IoT सिस्टम्स के हैं। चलिए इतना जो इम्पॉर्टेंट है टॉपिक है, इसके हम कंपोनेंट्स भी देख लेते हैं कि इसमें हम क्या कंपोनेंट्स यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें जो हम कंपोनेंट्स यूज़ कर रहे हैं वो हमारे फंडामेंटल्स 4 कंपोनेंट हैं। फर्स्ट सेंसर है, सेकंड कनेक्टिविटी, थर्ड इज़ डेटा प्रोसेसिंग एंड फोर्थ इज़ यूज़र इंटरफेस। तो वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि सेंसर गेटवे से कनेक्ट है, गेटवे क्लाउड से, देन क्लाउड मोबाइल इंटरफेस से। तो हम देख लेते हैं वन बाय वन करके कि कैसे ये हमारा एक दूसरे के साथ वर्क कर रहे हैं। तो फर्स्ट है हमारा सेंसर। सेंसर क्या होता है? ये हेल्प करता है इन कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम दी सराउंडिंग इन्वायरमेंट्स, मतलब ये डेटा को कलेक्ट करता है आसपास के इन्वायरमेंट से। अगर हम एग्जांपल लें तो जैसे फ़ोन है हमारे पास, फ़ोन एक पर्टिकुलर, हम इसे सेंसर नहीं बोलेंगे, लेकिन फ़ोन के पास जो अलग अलग एप्लीकेशंस हैं वो सेंस कर रही हैं। लाइक फ़ोन इज़ अ डिवाइस दैट हैज़ मल्टीपल सेंसर्स सच एज GPS, एक्सेलेरोमीटर, कैमरा, बट फ़ोन डज नॉट सेंस दी थिंग्स। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि फ़ोन के अंदर जो एप्लीकेशंस हैं वो थिंग्स को सेंस कर रही हैं, फ़ोन एक्चुअली में कोई सेंसर नहीं है। तो हम ये बोल सकते हैं कि सेंसर जो है ये एक डिवाइस कैन हैव मल्टीपल सेंसर्स दैट कैन बंडल टुगेदर टू डू मोर जस्ट सेंस दी थिंग्स। एग्जाम्पल मैंने आपको फ़ोन का भी बताया ही है। तो इसमें सेंसर्स में आपका है जैसे आपका प्रेशर सेंसर है, टेम्परेचर सेंसर जो टेम्परेचर को सेंस करता है, मोशन सेंसर है, इमेज सेंसर है। सेंसर्स की लिस्ट बहुत लंबी है, उस लिस्ट को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। फ़िलहाल एग्ज़ाम में ये 5 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो उसके लिए हमें सिर्फ इतना जानना है कि सेंसर जो होता है ये आपका मतलब हेल्प करता है हमें टू सेंस दी थिंग्स, like we can say help in collecting data from the surrounding environment। तो सेंसर का जो अपना यूज़ है वो यही है कि all of this collected data can have various degrees of complexities ranging from a simple from the surroundings environment। तो ये है सेंसर के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं सेंसर के बाद कनेक्टिविटी। एक्चुअली जब आप थिंग्स को सेंस कर लोगे तो उसके बाद एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए हमें जहाँ पर हम डेटा को कनेक्ट कर सकें। वो हमारा कुछ भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, लाइक सैटेलाइट नेटवर्क हो सकता है, सेल्यूलर नेटवर्क, वाईफाई, एनीथिंग एल्स, ब्लूटूथ, वैन, लो पावर वैन, कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें जो एग्ज़ाम में आपको लिखनी है वो ये है कि कनेक्टिविटी इज़ अ कलेक्टेड डेटा इज सेंड to a cloud infrastructure, but it needs a medium for transport such as cellular network, satellite network, Wi-Fi, Bluetooth, wide area network यानी कि WAN, lower power wide area network। ये है आपका कनेक्टिविटी के बारे में, ठीक है। अब एक बार डेटा सेंस हो गया, कनेक्ट हो गया, तो उसके बाद उस पर प्रोसेसिंग भी करनी होगी, तो हम उसको देख लेते हैं। क्योंकि एक बार जब हमने सेंस कर लिया है तो अब उस पर प्रोसेसिंग करनी है।
तो डेटा प्रोसेसिंग क्या करता है, वंस द डिवाइस इज कलेक्टेड सेंड टू क्लाउड, क्लाउड कलेक्ट थ्रू एनी मीडियम, सपोज वाईफाई, नाउ प्रोसेस द डेटा, हमने यहाँ वाईफाई मीडियम लिया है, नाउ प्रोसेस करेंगे उस डेटा पे, वंस द डेटा कलेक्टेड एंड इट गेट्स टू द क्लाउड, द सॉफ्टवेयर परफॉर्म्स प्रोसेसिंग ऑन द एक्वायर्ड डेटा। ये है हमारा डेटा प्रोसेसिंग। इसमें जो भी हमारा डेटा था उस पर हमने प्रोसेस करना स्टार्ट कर दिया, और वंस द डेटा इज कलेक्टेड एंड इट गेट्स टू द क्लाउड, द सॉफ्टवेयर परफॉर्म्स प्रोसेसिंग ऑन द एक्वायर्ड डेटा। ये है हमारा डेटा प्रोसेसिंग के बारे में। नेक्स्ट है हमारा यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस में क्या है, इंफॉर्मेशन मेड अवेलेबल टू द एंड यूज़र इन सम वे, दिस कैन अचीव बाय ट्रिगरिंग अलार्म ऑन देयर फोन्स और नोटिफाइंग टेक्स्ट और ईमेल्स। इंफॉर्मेशन जो भी अवेलेबल है वो या तो हमारे पास कोई अलार्म होगा या कोई फ़ोन होगा या वो कोई टेक्स्ट या ईमेल के ज़रिए यूज़र तक पहुंचेगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा यूज़र इंटरफेस के बारे में। तो ये हमने कंपोनेंट सारे स्टडी कर लिए हैं। इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि जो भी डेटा सेंड कर रहे हो वो पावर कंजम्पशन में कम हो, गुड रेंज हो, बैंडविड्थ उसकी गुड हो, टू चूज़ द बेस्ट कनेक्टिविटी ऑप्शन इन IoT सिस्टम इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, मतलब उसकी रेंज अच्छी होनी चाहिए और बैंडविड्थ भी उसकी अच्छी होनी चाहिए ताकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को वो कलेक्ट कर ले। तो ये रहे हमारे कंपोनेंट्स ऑफ IoT सिस्टम। चलिए अब इसके कुछ बेनिफिट्स भी डिस्कस कर लेते हैं कि IoT सिस्टम्स के हमारे क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो बेनिफिट्स में हम पहले डिस्कस करते हैं, ये पार्ट मैं रफ कर देती हूँ, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहली हेड, अब हमारे पास दूसरा टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ IoT सिस्टम। बेनिफिट्स ऑफ IoT सिस्टम। एक्चुअली में बेनिफिट्स में हम ये कह सकते हैं कि ये हमें एडवांटेज ही बता रहा है IoT सिस्टम के बारे में। तो पहला है इसका एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन। एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, जैसा मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था इसके बारे में कि आप घर पर हैं, आपके पास बॉस का फ़ोन आता है, वो आपको मीटिंग के लिए बुलाते हैं, आपको जाते टाइम याद आता है कि घर पर फ़ैन का स्विच ऑन रह गया है। उस टाइम आप पड़ोसी को या नेबर को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि भाई जाके फ़ैन स्विच ऑफ कर दीजिए। उसमें थोड़ा टाइम लगता है और तब भी आपको रहेगा कि करा होगा कि नहीं करा होगा। लेकिन अगर आपके पास IoT बेस्ड बैंड है आपके हाथ में तो आप उसके ज़रिए सीधा स्विच ऑफ कर सकते हैं। जहाँ पर भी आप ट्रैवल कर रहे हैं या ऑफिस अगर पहुँच गए हैं तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो ये आपका एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन है, ये एक बेनिफिट है इसका। दूसरा आप कह सकते हैं सेव टाइम्स, ये टाइम्स को भी सेव करता है। सेकंड है सेव टाइम, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आप ऑफिस जा रहे हैं, रास्ते में हैं, वहाँ से भी अगर आप बैंड से स्विच ऑफ करते हैं अपना फ़ैन तो वो हो जाएगा और आपका टाइम सेव हो जाएगा। तो ये भी इसका एक सेकंड बेनिफिट ही है। थर्ड है आपका कि ह्यूमन एफर्ट लेस, ह्यूमन के जो एफर्ट्स हैं वो भी लेस हैं क्योंकि आप रास्ते में से ही स्विच ऑफ कर रहे हैं फ़ैन को, तो वो ह्यूमन एफर्ट लेस ही हो गया, आपको घर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ह्यूमन एफर्ट लेस। अब अगर ह्यूमन एफर्ट लेस होंगे तो एरर भी मिनिमम होगी, तो हम ये कह सकते हैं एरर मिनिमम। तो ये इसकी कुछ बेनिफिट्स हैं, और भी इसके बेनिफिट्स हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। आई होप आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आ रहा होगा। अगर आपको ये लेक्चर हमारा पसंद आ रहा है तो हमारे इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट है हमारा सिक्योरिटी, क्योंकि आप रास्ते में सिक्योरिटी आप खुद ही बता सकते हैं, आप इतना बता दिया आपको। जब आप को घर आने की ज़रूरत नहीं पड़ी और साथ साथ मैंने आपको थीफ का एग्जांपल दिया था, तो यानी कि ये सब सिक्योरिटी ही है। IoT सिस्टम के को यूज़ करने के ये सब फ़ायदे ही हैं हमारे। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ है कि यूज़र फ्रेंडली है। अब आपको पता भी चल गया होगा यूज़र फ्रेंडली कैसे है।
इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है, एक बैंड पहनना है या फिर एक सेंसर डिवाइस यूज़ करना है, तो हम कह सकते हैं यूज़र फ्रेंडली है, और वी कैन से दैट इजी टू यूज़ है और इजी टू यूज़। तो ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि IoT हमारे लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके जो बेनिफिट्स हैं ये आप याद रखेंगे तो इनसे भी आप अपने आप एग्जाम्पल्स खुद बे खुद बना सकते हैं। और हाँ, अगर एग्ज़ाम में ये 10 मार्क्स का आएगा तो आपको ये पूरा बताना पड़ेगा कि इस तरह से हमने इसको लिया है कि ये एक बिगेस्ट ट्रेंड बन गया है इन दिस वर्ल्ड। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो भी डेटा सेंड कर रहे हो वो आपका बस आपको ये दिमाग में रखना है कि पावर उसमें कंजम्पशंस कम होनी चाहिए, और जो अभी मैंने और बताया था कि रेंज उसकी ज़्यादा होनी चाहिए, बैंडविड्थ ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ये आप बात थोड़ा याद रखेंगे तो आपको यू कैन चूज़ द बेस्ट कनेक्टिविटी ऑप्शन इन IoT सिस्टम। ओके, और साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि आज के वर्ल्ड में हम ये बोल सकते हैं कि IoT इज़ गोइंग टू बी अ बिगेस्ट ट्रेंड इन दिस वर्ल्ड। आपने जैसा देखा अभी इंडिया में ज़्यादातर ये नहीं चल रहा है, लेकिन मोस्टली कंट्रीज़ में ये शुरू हो गया है, लाइक ऑस्ट्रेलिया वगैरह में। तो आप ये देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, जो बड़ी कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ ये वर्क कर रहा है। हमारे यहाँ पे भी ये वर्क करना शुरू कर देगा, थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, कुछ मतलब हम ये कह सकते हैं कि कहीं कहीं ये इंस्टॉल्ड होने लग गया है घर पर। जो बिग सिटीज़ है लाइक मुंबई हो गया या फिर आपका ये कह लो हैदराबाद है, वहाँ पे कुछ होम्स में या फिर कुछ हॉस्पिटल्स में ये फैसिलिटीज़ स्टार्ट हो गई हैं, और थोड़े ही टाइम में ये यूज़र्स के लिए और ज़्यादा अवेलेबल हो जाएंगी मार्केट में, तब आपको इसका यूज़ समझ में आएगा। तो अभी तक तो इसके ज़्यादातर बेनिफिट्स ही हैं जितना मैंने बताया। तो आपको ये लेक्चर आई होप पसंद आया होगा। 5 मार्क्स में आएगा तो जितना बताया उतना सफिशेंट है। 10 मार्क्स में आएगा तो थोड़े से एग्जाम्पल्स देके आप इसे बता दीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे वाईफाई टेक्नोलॉजी और ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के बारे में। थैंक यू।